आज हम कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के बारे में जानेंगे कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग कहाँ, कब, क्यों व कैसे की जाती है। इसके दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। भारतीय रेल को तापमान के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है। इन जोन के आधार पर औसत तापमान, डिस्ट्रेसिंग तापमान आदि का निर्धारण किया जाता है। हमारा इज्जतनगर मंडल जॉन 4 में आने के कारण औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिस्ट्रेसिंग तापमान यानी टीडी प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टीडी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अलग अलग सब सेक्शन का अलग अलग होता है। कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग LWR सेक्शन में की जाती है। इसकी अवधि का निर्धारण तापमान कम होने पर सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन महोदय द्वारा कोरोजन, ड्यू, रेल रिन्यूअल, ट्रैफिक डेंसिटी एवं पास्ट में हुए फ्रैक्चर के आधार पर किया जाता है। तापमान TD -30 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग आवश्यक रूप से स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए SSC PV इंचार्ज महोदय द्वारा बीट्स बनाई जाती है। एक बीट सिंगल लाइन सेक्शन में 4 किलोमीटर व डबल लाइन सेक्शन में 2 किलोमीटर की होती है। सभी बीट्स के लिए इस तरह से पेट्रोलिंग चार्ट बनाए जाते हैं जो कि पेट्रोलमैन के चलने व रुकने का समय बताते हैं। ये चार्ट सभी संपारों, स्टेशनों, लॉबी पर दिए जाते हैं। पेट्रोलिंग सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलमैन सभी संपारों, स्टेशनों पर अपनी पेट्रोलिंग डायरी में साइन करवाता है व मिलान पर डायरी दूसरी बीट से एक्सचेंज करता है। इसी क्रम में सभी पेट्रोलमैन को इस तरह से एक GPS डिवाइस दे दी जाती है जिसके द्वारा हम पेट्रोलमैन की पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं। पेट्रोलिंग शुरू करने से पहले पेट्रोलमैन अपनी पूर्ण वर्दी में उपस्थित होगा, जो कि सेफ्टी शू पहने हो व विंटर जैकेट जिसकी ल्यूमिनस स्ट्रिप कटी फटी नहीं हो चेक करके पहनेगा व हेलमेट विथ हेडलाइट पहन लेगा। ये सभी उपकरण अपने साथ बैग में GPS डिवाइस व पेट्रोलिंग डायरी के साथ रखेगा। उपकरणों में 2 हरी व 1 लाल हाथ झंडी, 2 ट्राई कलर टॉर्च आपातकालीन स्थिति हेतु, 1 डिटोनेटर बॉक्स जिसमें 10 डिटोनेटर हो व एक्सपायर्ड नहीं हो, ये चेक कर लेगा, जो कि आपातकालीन स्थिति में खतरे से 600 मीटर व 1200 मीटर दूरी पर रेल पर बांधे जाते हैं। एक स्पैनर, एक नॉर्मल 3 सेल टॉर्च जिससे कि रेल को देखते हैं, एक आपातकालीन स्थिति में हाथ झंडी या ट्राई कलर टॉर्च को फिक्स करने हेतु स्टाफ अपने साथ में रखेगा व एक अपनी बीट की नंबर प्लेट जो कि प्रत्येक गाड़ी को सेस पर खड़े होकर प्लेट पर टॉर्च मारकर शो करते हैं, साथ में रखेगा। पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलमैन सभी रेल व सभी वेल्ड्स को देखेगा कि उनमें कोई फ्रैक्चर तो डेवलप नहीं हो रहा है। वेल्ड्स में खासकर वे 80 वेल्ड जो कि DFWO मार्क है, जिनमें की फार एंड वोल्टेड जॉगल प्लेट बंधी हुई है, पर विशेष ध्यान देगा। बीट में पड़ने वाले सभी SEJ यानी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट पर मैक्सिमम गैप से अधिक गैप तो नहीं हुआ है, या कोई टंग रेल, स्टॉक रेल या बियरिंग प्लेट में क्रैक तो नहीं है, या नट बोल्ट तो नहीं टूटा है, चेक कर लेगा। एवं बीट में सभी ERC व अन्य फिटिंग लूज तो नहीं है, यह भी देखेगा। अगर पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलमैन को रेल या वेल्ड में फ्रैक्चर या SEJ का गैप मैक्सिमम लिमिट से अधिक दिखाई दे तो वह तुरंत रेल यातायात रोकने हेतु ट्रैक प्रोटेक्शन करेगा। ट्रैक प्रोटेक्ट करने के बाद वह अपने कीमैन, मेट, JESSC PV व पास के स्टेशन मास्टर को घटना के बारे में सूचित करेगा। ट्रैक प्रोटेक्ट करने हेतु वह सबसे पहले जिस ओर से गाड़ी आने की संभावना नहीं हो उस ओर घटना की लोकेशन से 30 मीटर दूरी पर दिन में लाल झंडी व रात में ट्राई कलर टॉर्च पर रेड ऑन करके स्टॉप पर फिक्स कर देगा। जिस ओर से गाड़ी आने की संभावना है उस ओर हाथ में ट्राई कलर रेड ऑन करके दिखाते हुए दौड़कर जाएगा एवं घटना की लोकेशन से 600 मीटर दूरी पर एक पटाखा रेल हेड पर बांध देगा। वह उसी तरह दौड़कर 1200 मीटर तक जाकर 10-10 मीटर दूरी के अंतराल में 3 पटाखे रेल हेड पर फिक्स कर देगा। वह वापस आते वक्त
रेड दिखाते हुए 600 मीटर दूरी पर लगे पटाखे को उठाकर ले आएगा और वह दूसरी तरफ ट्रैक प्रोटेक्ट करने हेतु सेम प्रक्रिया दोहराएगा। इस बीच में अगर पेट्रोलमैन पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाता है और गाड़ी आती हुई दिखाई देती है तो वह जहां है वहीं केवल एक पटाखा रेल पथ पर बांधकर पटाखे से 45 मीटर की सेफ दूरी पर खड़ा होकर ट्रेन को हाथ संकेत, लाल झंडी या लाल बत्ती से रोकने के लिए दिखाएगा। पेट्रोलमैन स्वयं की सेफ्टी हेतु कानों पर कोई मफलर, गमछा, ईयरफोन इत्यादि नहीं लगाए, क्योंकि गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई देने की स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। ट्रैक प्रोटेक्शन के बाद फ्रैक्चर के इमरजेंसी रिपेयर हेतु सेफ्टी ग्लव्स पहनकर फ्रैक्चर के दोनों ओर जंपर वायर लगाकर फ्रैक्चर के नीचे वुडन ब्लॉक पैक करके सपोर्ट करते हैं। फ्रैक्चर गैप 30 mm से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार रेल पीस गैप में रखकर नॉर्मल रेल पर 1 मीटर प्लेट व 80 बेल्ट पर जॉगल फिश प्लेट क्लैंप या बोल्ट द्वारा कस देते हैं। व कीमैन, मेट, जेई, एसएससी, पीवे पहली गाड़ी को 10 kmph व अन्य सभी गाड़ियां 20 kmph की गति से पास करते हैं।